गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज आपका प्रश्नावली है 4.2। तो तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण लिखने के हल हैं। तो ये आपको कुछ हल दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि ये समीकरण का हल है या नहीं है। पहला बिंदु है हमारा 0,2। इसका मतलब ये x का वैल्यू है और ये क्या है, y का। तो x की वैल्यू कितना है 0 और y की वैल्यू 2। इनको समीकरण में आपको रखना है। आपको ये रैखिक समीकरण दिया गया है, तो दिया है x - 2y बराबर 4। इन समीकरणों में ये मान रखकर देखना है कि ये मान समीकरण का हल है या नहीं है। तो यहाँ x क्या है 0 है और y क्या है 2 है। तो x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर, तो x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 2। तो 0 - 2 इंटू y का मान 2 बराबर 4। तो 0 - 2 दूना 4 बराबर 4 या -4 बराबर 4। तो आपने देखा ये तो -4 नॉट इक्वल 4, -4 का मान जो है वो 4 के बराबर नहीं है। तो आपको यहाँ कितना लाना है 4। अगर 4 आ जाए तो ये क्या है समीकरण का हल है। अगर 4 नहीं आता तो समीकरण का हल नहीं है। तो अतः 0,2 समीकरण x - 2y बराबर 4 का हल नहीं है। अब इसी प्रकार हमें दूसरा भी करना है। तो दूसरा बिंदु हमें दिया गया है 2,0। अब समीकरण है x - 2y बराबर 4। तो इसमें x बराबर कितना रखना है, x बराबर 2 y बराबर 0 रखिए। अगर ये मान क्या हो 4 के बराबर आ जाए तो समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं। तो x - 2y बराबर 4। तो x के स्थान पर 2 - 2 इंटू y के स्थान पर 0 बराबर 4। तो 2 - 0 में मल्टीपल होगा, क्या हो जाएगा 0 बराबर 4। तो 2 बराबर 4। अब ये क्या है बराबर नहीं है, तो 2 बराबर नॉट 4। अतः 2,0 समीकरण का हल नहीं है। शेष इसी प्रकार आगे आपको जो बिंदु दिए गए हैं उनको चेक करना है कि ये समीकरण का हल है या नहीं। दूसरा प्रश्न इसके आगे का, अगला प्रश्न संख्या 4 है। कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। तो आपको दो मान दिए गए हैं x और y के। आपको ये बताना है कि ये समीकरण का क्या है हल है और k का मान ज्ञात करना है। तो दिया है x = 2 और y = 1। तो x और y का मान हमें पहले से दिया गया है और समीकरण है 2x + 3y बराबर k। अब हमें ये बताना है कि ये मान समीकरण के हल हैं और k का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, अब इस समीकरण में हमें x बराबर 2 और y बराबर 1 रखना है। चलिए, तो 2 इंटू x के मान 2 प्लस y का मान 1 = k। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा
3 इक्वल के, तो 7 इक्वल के इक्वल 7, ये हुआ आपका के का मान। इस तरह आपको आगे प्रश्नावली हल करना है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप अगले वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं।